हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज आप सबों का लेक्चर 13 में स्वागत है। अगर आपने लेक्चर 12 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और देखिए। आज देखिए हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा नेमिंग ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स का नाम देंगे हम, ट्रायंगल्स का नाम रखेंगे बाय कंसीडरिंग देयर एंगल। बाय कंसीडरिंग मतलब क्या चीज को ध्यान में रखते हुए, उसके देयर एंगल्स यानी उसके कोण को ध्यान में रखते हुए हम ट्रायंगल्स का नाम देंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने ट्रायंगल का नाम दिया था किस बेसिस पे, बाय कंसीडरिंग देयर साइड। अगर सारा साइड इक्वल था ट्रायंगल का तो क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर कोई दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है तो क्या कहते हैं उसको हम, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक उसी प्रकार आज हम देखेंगे नेमिंग ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स का नाम रखेंगे बाय कंसीडरिंग देयर एंगल्स। क्या समझे, उसके एंगल को ध्यान में रखते हुए हम उसका नाम देंगे। तो मेरा पहला टॉपिक देखिए क्या है, एक्यूट ट्रायंगल्स। आखिर एक्यूट ट्रायंगल्स को एक्यूट ट्रायंगल्स क्यों कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स क्यों कहते हैं। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर इसके फिगर को देखेंगे, समझेंगे दोस्तों। आइए इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। एक्यूट ट्रायंगल्स क्या है, अ ट्रायंगल एक त्रिभुज है, ईच ऑफ हुज एंगल, कह रहा है कि जिसका प्रत्येक एंगल, एंगल मतलब कोण, कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका प्रत्येक एंगल, एक एक एंगल, कितना एंगल होता है, 3 एंगल, कह रहा है कि प्रत्येक एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, कह रहा है कि सारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, उसका जब नापेंगे उसको तो 90 डिग्री से कम होगा। इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसको क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आपका मन, आप चाहो तो इसको और सिंपली इसको आप ये भी कह सकते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ना कह करके सिंपली आप बोल सकते हो कि एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल कोई बोले तो बात एक ही है। आइए इसके हम फिगर पे चलते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए का वैल्यू देखिए कितना है, 55 डिग्री है, 55 डिग्री, और एंगल बी का वैल्यू कितना है, 65 डिग्री है, एंगल सी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। आप देख रहे हैं तीनों एंगल जो है, तीनों एंगल का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से कम है, और 0 डिग्री से डेफिनेटली बड़ा होगा तब तो ट्रायंगल बनेगा। हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या कहा है, सिंपली ये कह दिया कि लेस देन 90 डिग्री। ये इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ग्रेटर देन 0 डिग्री, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि जब ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा ही होगा, बट लेस देन अगर 90 डिग्री है तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं दोस्तों। देखिए जब हम देखेंगे इसके वैल्यू को तो सब 90 डिग्री से कम है, तो क्या है, सारे एंगल्स कैसे हैं, एक्यूट हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो 90 से कम हो। देखिए सब 0 से बड़ा और 90 से कम है, तो इसको क्या कह दिए, एक्यूट ट्रायंगल कह दिए दोस्तों। अब आइए यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है। ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, प्रत्येक एंगल ट्रायंगल एबीसी का जब आप देखोगे, इज एन एक्यूट एंगल। अभी जब मैंने समझाया वही बात ये लिख दिया इंग्लिश में, क्या है कि प्रत्येक एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। सो ट्रायंगल एबीसी इज एन एक्यूट ट्रायंगल, प्रत्येक एंगल एक्यूट एंगल है इस त्रिभुज का, इसलिए इसका नाम ही रख दिया क्या, एक्यूट ट्रायंगल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, राइट ट्रायंगल। क्या है, राइट ट्रायंगल। इसके भी डिफिनेशन को समझेंगे, फिगर को देखेंगे, तब हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए अ ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल को जब नापेंगे तो वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। हुज वन एंगल मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज जिसका हम एंगल नापेंगे, एक एंगल उसका अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों। और सिंपली इसको आप क्या कह सकते हो कि राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं एंगल बोलना। राइट ट्रायंगल मतलब ये ऑटोमेटिक समझ जाएंगे आप कि वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके फिगर को देखिए दोस्तों, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, क्या किया है, ए बी सी एक त्रिभुज बनाया है, जहां की बी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है, और ये ए और सी क्या है, 90 डिग्री से कम है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, राइट ट्रायंगल कहेंगे दोस्तों। अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए तीसरा में नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको सिंपली आप ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कह सकते हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हो। तो हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे और इसके फिगर को देखेंगे, इसका कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या है, अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज, क्या है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, वन ऑफ हुज एंगल्स, जिसका कि एक एंगल मेजर मोर देन 90 डिग्री, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल का मेजर माप जब करेंगे उसका हम 90 डिग्री से ज्यादा हो, मोर देन 90 डिग्री, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कह सकते हैं, और सिंपली आप क्या कह सकते हो, सिंपली आप उसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी कह सकते हो दोस्तों। आइए इसके फिगर को देखते हैं। ये क्या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, क्यों, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल को हम जब देख रहे हैं तो क्या है 120 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। और जैसा कि हमें पता है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रायंगल देखिए पी क्यू आर को देखेंगे, पी क्यू आर इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये इसलिए कह दिया क्योंकि पी क्यू आर कितना 120 डिग्री है, जो कि 90 और 180 के बीच में है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस एंगल के साथ जो ट्रायंगल बना है उसको क्या कहेंगे, द ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलो, बात एक ही है दोस्तों। आई होप आप लोग को कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।